अस्सलाम वालेकुम। गर्मियों में कीमती फलाग को ठंडक की फराहमी के सिलसिले में अहम मालूमात शेयर की जा रही हैं। रिहाइश का बर्ड सेटअप की खिड़की वाली जगह पे पैड या इस तरह का हंस हंस का मटेरियल लगाकर उसके ऊपर की जानब पानी के बहाव का बंदोबस्त करें। खिड़की की बिल्कुल मुखालिफ साइड पे कमरे की लंबाई चौड़ाई के हिसाब से एग्जॉस्ट फैन नस्ब करें तो गर्म तरीन दुरानिया में भी कमरों में खुशगवार माहौल बरकरार रखना कदरे आसान रहता है। अगर रिहाइश का की एक साइड इस तरह से जालीदार है तो वहाँ तिरपाल या मोटा कपड़ा वगैरह लगाना ज़रूरी है ताकि सूरज की तपश अंदर ना जाए और अंदर की जानब हवा का मुनासिब बहाव भी मुमकिन रहे। बिल्कुल ऐसे जैसे छोटे से खुले बर्ड सेटअप को बवक्त ज़रूरत इस शक्ल में ढालकर परिंदों को गर्मी के तनाव से महफूज रखा जाता है और इस मकसद को मज़ीद आसान बनाने के लिए गर्म औकात के दौरान ताज़ा साफ पानी की फराहमी को यकीनी बनाया जाता है। जो फ्लाग गर्म तरीन दिनों में भी मुनासिब दर्जा हरारत, मौजूद नमी और साजगार हवा के बहाव में रहता है, उसकी सेहत और कारकर्दगी दोनों मुतासर नहीं होते। अभी इस वक्त यहाँ सुबह के 9 बज रहे हैं और फिलहाल बर्ड्स मौसम के नॉर्मल होने के बायस खुशबाश हैं। जैसे ही टेम्परेचर में इजाफा होगा तो ये मसनूई सिस्टम भी ऑन होगा। खुड्डू की बनावट ऐसी होनी चाहिए कि जब भी परिंदे इनमें बैठें तो ये जानदारों के जिस्मानी दर्जा हरारत को नॉर्मल रखने में मदद करें। परिंदे उछलकर जंप करके खुड्डू तक रसाई हासिल करें, इनके ऊपर बैठें ताकि रोस्टिंग भी कर सकें, बोरियत का भी शिकार ना हो। नीचे मौजूद बिस्तर की तह भी गर्माइश पैदा करती है, लिहाजा आजकल के मौसम में इसकी मोटाई कम होनी चाहिए, यानी 1.25 से आधा से 1 इंच। अगर आपका भी इस तरह का या मिलता जुलता बर्ड सेटअप है तो सुबह 9 या 10 बजे तक खुला माहौल रहने दें। जैसे ही दर्जा हरारत 28, 30 या 32 डिग्री सेल्सियस से तजावज़ करने लगे तो कूलिंग सिस्टम ऑन कर लें, क्योंकि अगर टेम्परेचर हद से बढ़ेगा तो जानदार डायरिया का शिकार होकर जिस्म में ग़िज़ाइयत ताकत की कमी के बायस कम अंडे देंगे। आजकल के मौसम में आपकी पहली कोशिश होनी चाहिए कि आपका फ्लाक दिन 10 बजे से पहले पहले तकरीबन सारे अंडे दे दे। इसलिए आपको सुबह 4:30 या 5 बजे लाइट ऑन करके पहली ग़िज़ा देनी है और दूसरी खुराक दोपहर 12 या 1 बजे दें अगर रिहाइशगाह के अंदर माहौल नॉर्मल है। वगरना गर्मी में जानदारों ने दिन को मुकम्मल ग़िज़ा नहीं खानी और ना ही वो रूटीन बन पाएगी कि 10 बजे तक तकरीबन सारी मुर्गियां अंडे दे दें या जितनी भी पैदावार आपको योमिया हासिल होती है उसका 80 से 85, 85 से 90 या 90 से 95% हिस्सा आपको हासिल हो जाए। लगातार काफ़ी देर तक इस हिस्से पे पानी न चलाएं। एक मरतबा मुकम्मल तर करके 10 से 15 मिनट्स के लिए इसके ऊपर पानी के बहाव को रोक लें, फिर से ऑन करें, नहीं तो नमी में इजाफा हब्स का बायस बनेगा और हब्स मोज़र गैसों को इकट्ठा करने, ऑक्सीजन की कमी, निज़ाम तनफ़्फ़ुस की खराबी का मूजब बनता है। ऊपर लगे सुराख जिनमें से पानी नीचे बहेगा वो अगर ब्लॉक हो जाए तो उनकी ब्लॉकेज खोलें और पैड्स या हंस हंस पे लगी मट्टी को भी दिन में कम अज़ कम 1 मरतबा लाजमी साफ़ करें, क्योंकि यहाँ इस जगह से वो हवा गुजरेगी जो बाहर से आ रही है, वो गदली होगी तो ये एरिया भी ब्लॉक होने की वजह से ताज़ा हवा का बहाव कम होगा और पोल्ट्री बर्ड्स की कलगी या कलगी के किनारे नीले या काले होने लगेंगे। ऐसे जानदार वक़्त के साथ साथ कमज़ोरी का शिकार होकर अंडे देने में नागा करने लगते हैं। एक बाकायदा मनज़्ज़म तरीके से पॉलिसी बनाकर मुख्तलिफ ज़राए वसाइल को बरोकार लाते हुए जानदारों को ठंडा रखकर उनसे अच्छी पैदावार लेने की एक खूबसूरत मिसाल आपके सामने है। परिंदों के लिए गर्म खुश्क माहौल से ज़्यादा ख़तरनाक गर्म मरतूब माहौल है और इसकी वजाहत ये है कि जानदार जब गर्मी से नढाल होकर अपने जिस्म की गर्माइश को कम करने के लिए मुंह खोलकर सांस के ज़रिए हवा जिस्म में दाखिल करते हैं और बाहर निकालते हैं, तो मुंह से बाहर निकलने वाली इसी हवा का जब अखराज होता है तो ये नमी तरी वाली हवा हाउस की ह्यूमिडिटी में इजाफा का बायस बनती है। नॉर्मल हालत में जब बर्ड सेटअप के अंदर मौसम साजगार खुशगवार हो तो परिंदे भी नॉर्मल तरीके से सांस ले रहे होते हैं, लिहाजा इतनी ज़्यादा तरी या गर्म मरतूब माहौल नहीं बनता
जितना पेंटिंग यानी तेजी से सांस लेने के दौरान हॉट ह्यूमिड कंडीशंस मतलब गर्म मरतूब हालत पैदा हो जाती है, क्योंकि ऐसे हालात में अम्ले तनफ़्फ़ुस लगभग 8 से 10 गुना ज़्यादा हो जाता है। अब जैसे जैसे मुंह खोलकर तेज़ी से सांस लेने वाले परिंदों की तादाद में इजाफा होता जाएगा, वैसे वैसे माहौल में गीलापन बढ़ेगा, लेकिन दर्जा हरारत टेम्परेचर नीचे नहीं आएगा। बिल्कुल यही वो हालत होती है जब गर्मी का तनाव आपके कीमती जानदारों की इम्यूनिटी को इस कदर कमज़ोर कर देता है कि किसी भी मुमकिन बीमारी की आउटब्रेक के इम्कानात मौजूद रहते हैं। यहीं से मुआशी नुकसान का आगाज़ होगा, और ये हालात ज़्यादातर उन हाउसेस या निस्बतन बंद जगह पे पैदा होते हैं जहां आपने बतौर कूलिंग सिस्टम पैड्स या पंखे, एयर कूलर या दीगर कोई सिस्टम वगैरह लगाया हुआ है। कहीं पे ब्लॉकेज की वजह से बेहतर अहराज ना होने के बायस या कुछ हिस्सा गीला और कुछ खुश्क रहने की वजह से गीले हिस्से से ज्यादा नमी वाली हवा का बर्ड्स तक पहुंचना और खुश्क हिस्से से खुश्क हवा का हाउस में दाखिल होना दर्जा हरारत के फर्क वेरिएशन का बायस बनेगा। कहीं पे हवा का फ्लो कम और कहीं पे ज्यादा, ये भी टेम्परेचर वेरिएशन का बायस बनता है। बाज़ औक़ात परिंदों के लिए फ्राहम करदा जगह भी इतनी खुली नहीं होती, और दूसरा गर्मी के तनाव के बायस जानदार कीमती फलाक ज़्यादा हरकत और सकनात मुख्तलिफ सरगर्मियाँ भी नहीं करता। इसलिए बर्ड सेटअप में जहाँ जहाँ पे गर्म हवा पहुँच रही है, उस हवा की जद में आने वाले तमाम बर्ड्स सबसे पहले पेंटिंग करेंगे, और जितनी देर इस कैफियत में रहेंगे उतना वो नॉर्मल बर्ड्स के लिए माहौल में गीलापन पैदा करके उनके लिए भी माहौल को नासाजगार बनाएंगे। पेंटिंग के लिए ताकत दरकार होती है, और ये ताकत जानदार ग़िज़ा से लेंगे, लेकिन वज़न बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि गर्मी का मुकाबला करने, खुद को ज़िंदा रखने के लिए। नतीजा ये निकलेगा कि जितनी वो ग़िज़ा खाएंगे उस हिसाब से उनका जिस्मानी वज़न नहीं आएगा, और ना ही अच्छी कारकर्दगी देखने को मिलेगी। गर्मी में फलाक को उसकी ज़रूरत के मुताबिक ग़िज़ा खिलाना एक बड़ा मसला है, और ऊपर से अगर वो थोड़ी बहुत ग़िज़ा खा के अच्छा वज़न ना दें, बीमार पड़ने लगें, कारकर्दगी पे भी मनफी असरात मरतब हों, तो ये निगरान हज़रात के लिए परेशानी का बायस है। दर्जा हरारत को कंट्रोल में रखने के लिए पैड्स के इस्तेमाल के दौरान नमी में हद से ज़्यादा इजाफा भी जरसूमों को दावत देने के मुतरादफ है, जबकि कम नमी की सूरत में सांस की नाली, हवा की थैलियों की खुश्की के बायस निज़ाम तनफ़्फ़ुस की इम्यूनिटी पे मनफी असरात मरतब होते हैं। इसलिए मौसम गर्मा में 60 से 65, 65 से 70 या ज़्यादा से ज़्यादा 75% तक नमी का तनासब बहाल रखें। बेहतर हिकमत अमली यही रहती है कि पैड्स का साइकिल बनाया जाए, जो कि हाउस की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और मौसमी तनाव की शिद्दत को मद्देनज़र रखते हुए बनाया जाएगा कि पैड्स कितनी देर ऑन और कितनी देर ऑफ रखने हैं। गर्मियों में पोल्ट्री बर्ड्स की खराब कारकर्दगी की एक बड़ी वजह पतली बीटों की सूरत में सामने आती है। लिहाजा इस मसले से बचाने, इस हाल की सूरत में मुतासरा जानदार के इलाज मुआवजा के हवाले से आपको मुकम्मल मालूमात होनी चाहिए। जैसे ही गर्मियाँ आती हैं, जानदारों ने पहले की निस्बत ज़्यादा पानी पीना होता है। ऐसा परिंदे इसलिए करते हैं ताकि ज़्यादा पानी पीकर अपने अंदरूनी अज़ा को ठंडा रख सकें, लेकिन जब गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा हो जाए और माहौल भी साजगार ना हो, तो उस दौरानिया में जानदार अपनी दरकार जिस्मानी ज़रूरत की निस्बत ज़्यादा पानी पिएंगे। पोल्ट्री बर्ड्स ने ग़िज़ा भी खानी है। खुराक खाने से जिस्म में हरारत पैदा होगी, उस हरारत को जिस्म से बाहर निकालना ज़रूरी है। लेकिन अगर गर्म माहौल, कम सहूलतों के बायस परिंदे पहले से ही अपना जिस्मानी दर्जा हरारत बरकरार रखने में नाकाम रहें और बाहर भी टेम्परेचर ज़्यादा हो, तो ऐसे हालात में हमारे फलाक के अजसाम से वो इजाफी हरारत जो कि फीड खाने, मुख्तलिफ हरकत व सकनात या टेम्परेचर बढ़ने की वजह से पैदा होती है, वो इतनी आसानी से बर्ड्स के अजसाम से बाहर नहीं निकलती। उसी हरारत के जिस्म में काफ़ी देर तक इकट्ठा होने की वजह से और इधर से बर्ड्स के ज़्यादा पानी पीने के बायस उनकी आंतों के अंदर जितना भी तवाज़न होता है, बैलेंस होता है, वो बिगड़ना शुरू हो जाएगा, और परिंदे आहिस्ता आहिस्ता डायरिया का शिकार होने लगेंगे। अब इस तरह की सूरत हाल में जितना जल्दी हो सके मुतासरा जानदारों को ठीक करें, क्योंकि जितनी ज़्यादा देर परिंदे पतली बीठे करते रहेंगे, उतना अपने अंदर कमज़ोरी महसूस करेंगे, उतना जिस्मानी वज़न कम होता जाएगा। ऐसे हालात में ACV एप्पल साइडर विनेगर, सेब के सिरका का इस्तेमाल भी
अच्छी हिकमत अमली है, या फिर पोल्ट्री बर्ड्स को डायरिया से निजात दिलवाने के सिलसिले में इसी चैनल पर वीडियोस मौजूद हैं जिन्हें देखकर आप मज़ीद रहनुमाई ले सकते हैं। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।